तो नमस्कार। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, हाउ टू स्टार्ट मैथ्स। वस्तुतः ऐसे देखते हैं कि जब हम लोग पढ़ाते हैं अपने क्लास में तो हमें तीन तरह के स्टूडेंट मिलते हैं। एक स्टूडेंट होता है जिन्हें मैथ बहुत समझ में आता है, वो घर में मैथ खूब बनाते हैं, पूछते भी हैं। दूसरा बच्चा होता है जिसे सीखने की चाहत होती है कि सर पढ़ाएं, मैं सीखूं, घर में जाके बनाऊं, और वैसे प्रैक्टिस भी करते हैं। और मैक्सिमम बच्चे ऐसे नज़र आते हैं जिन्हें समझ भी नहीं आता है कि मुझे मैथ बनाना कैसे है। और जब हम लोग क्लास में हाथ खड़ा करते हैं, बच्चों किन्हें मैथ समझ में नहीं आती है, क्या क्या दिक्कत है, तो मैक्सिमम बच्चे हाथ उठाते हैं कि सर सबसे भारी सब्जेक्ट मैथ लगता है। तो एक क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट मैथ्स। मैथ को हम कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले जिस चैप्टर को आपको पढ़ना है उसके फार्मूला को पूरा हम पहले याद कर लें। सबसे पहले इसके फार्मूला को याद करें या नोट कर लें। फार्मूला जितना है उसको नोट कर लें। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रटने का विषय नहीं है। कुछ टॉपिक्स छोड़ करके मैथ समझने का है। मैथ यहाँ लिखा हुआ है, मैथ MATH, मैथ है ना। मैं यहाँ एक वर्ड और लगा दूँ, माथा। जिसके पास माथा रहेगा वही मैथ समझेगा। बोलेगा सर सबके पास माथा नहीं है, ये समझने के लिए माथा होना चाहिए। माथा को मैथ, अपने दिमाग को लगाना है मैथ की ओर कि समझे, कैलकुलेशन पर ध्यान दें। जिनका कैलकुलेशन बढ़िया रहेगा उनका आसानी से मैथ आएगा। और मैं ट्रिक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ट्रिक्स, उसको आप फॉलो कीजिए, देखिएगा मैथ आपको सबसे अच्छा विषय लगेगा। और बच्चे मैथ नहीं बनाने का एक कारण है समझ में नहीं आना, और नहीं समझने के कारण है ना कि वो ध्यान नहीं देते हैं और उनको माने और बेसिक्स नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं बताया कि जिस चैप्टर को पढ़ना है उसके फार्मूला को हम देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे, क्वेश्चंस के जो वैल्यू है उसको, वैल्यूज को हम नोट करेंगे। वैल्यूज को नोट करेंगे और क्या निकालना है ना, उसको भी हम नोट करेंगे। माने हमको क्या प्राप्त करना है उसको भी नोट करेंगे। और जब ये दोनों निकल जाएगा, क्या निकालना है उसके फार्मूला को हम फिर पुट करेंगे। जब फार्मूला पुट होगा तो क्या होगा, आराम से आपका मैथ सॉल्व होगा। तो स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल्स के मैथ हैं, एग्जाम्पल जो आपके चैप्टर में एग्जाम्पल्स दिए गए उसको हम सॉल्व करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं, मैगअप करते हैं, मॉगअप। अब ये मगअप करने का विषय नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ। बच्चे बोलते हैं पर में रट लेंगे, उन्हें कुछ लोग बोलते हैं पर में रट लो। जो रटेगा वो भुलाएगा ही। अब भुलाएगा तो उसको नंबर जैसे लिखना है, कौन ABC, रट के गया तो वो तो सोचेगा ABC मतलब वो समझ में नहीं रहा है, वो रट के जाएगा, गलती से निकल गया BAC लिखा गया तो ये पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। यानी रटना नहीं है, सीखना है, मॉगअप नहीं करना है। और क्वेश्चंस को पढ़ने नहीं है। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं मैथ को पढ़ता है और आंसर देखता है, इसका आंसर ये होगा, रट लिया चला गया। ये नहीं, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले मैंने बताया कि जिस चैप्टर को पढ़ना है उसमें कौन कौन से फार्मूला लगेगा उसको गौर से समझना है। फार्मूला क्या है, कैसे दिया गया है, और उसमें से जो फिर सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन को देखेंगे क्या क्या उसमें दिया हुआ है, उसके वैल्यू को नोट कर लेंगे और क्या निकालना है उसको भी नोट करेंगे। और उसको निकालने के बाद फार्मूला को पुट करेंगे, कैलकुलेशन सही करेंगे, उसके बाद वो पूरा क्वेश्चंस बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो चलेंगे कहाँ, एग्जाम्पल में। उस चैप्टर के एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन बने रहते हैं, पहले उसको सॉल्व करेंगे। जब एक मैथ समझ में आएगा तो आपकी उत्सुकता बढ़ेगी, अरे मैं तो मैथ बना लिया, चलो एक और बनाते हैं। और इस तरह से आपके मैथ्स बनने शुरू हो जाते हैं। जिस दिन आप एक मैथ बना लोगे उस दिन दूसरी की चाहत बढ़ेगी, दूसरा बन गया तीसरा, एंड सो ऑन। 10-15 मैथ बना लिए तो आपको इंटरेस्टेड सब्जेक्ट लगेगा मैथ्स। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप गाना सुन करके भी, आप मोबाइल चालू करके गाना बजा करके भी बना सकते हो। बाकी कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे आप मोबाइल चालू करके क्या पढ़ सकते हैं।
मोबाइल में गाना बज रहा है और उसके बाद आप देख रहे हैं। तो मैथ को करना क्या है ना, तो आपको मैथ जो स्टार्ट करना है, कैसे रिवाइज करना है मैथ को। जैसे मैथ तो सीख गए बनाना, अब इसको रिवाइज करना है। सबसे पहले मैथ को रिवाइज करने के लिए आपको फार्मूला का चार्ट बनाना है, चैप्टर वाइज चार्ट बनाइए फार्मूला का। और इसको जिस रूम में आप रहते हैं, जिस रूम में आप सोते हैं, उस रूम में एक आर्ट पेपर में बना करके, चार्ट बना करके चिपका दीजिए। जब नज़र पड़ती रहेगी तो आप उसको पढ़ेंगे, देखेंगे और आपको याद होता जाएगा। उसके बाद आप कुछ प्रैक्टिस करें। मैथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कभी नहीं आएगा। मैथ आज बना लिए, फिर हम छोड़ देंगे अगर 1 महीने, तो मैथ को भूलना ही भूलना है। तो मैथ को आपको प्रैक्टिस करना है और घर में इस पे टाइम देना पड़ेगा। मैथ को बनाना होगा। अगर आप जहाँ पढ़ते हैं, सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, कोचिंग्स में सीखते हैं, जहाँ भी आप सीखते हैं, तो वहाँ पे आकर के उसको फिर रिवीजन करना है। अब उसके बाद कैसे पढ़ें, है ना, माने मैथ की तैयारी अभी जैसे क्लास 10 के जो बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, कैसे करें। तो सबसे पहले आपको करना है कि जो क्वेश्चंस 5 to 6 ईयर्स में आए हैं, है ना, उसको आपको तैयार कर लेना है। जो 5 to 6 ईयर का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को पूरा एकदम माने खूब बढ़िया से तैयार कर लेना है। दूसरा क्या करना है, सैंपल्स पेपर्स आते हैं, सैंपल पेपर्स, इसको कहीं कहीं टेस्ट पेपर भी बोलते हैं, जिसमें क्वेश्चंस केवल रहते हैं। उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ना, उसको बनाना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के हैं वहाँ पर सॉल्व करना है। और इतना अगर ट्राई करते हैं तो लगभग आपके जो बच्चे नहीं जानते हैं उनका मैथ के रुझान आ जाता है। लेकिन जो पढ़ने में तेज बच्चे हैं वो क्या करेंगे, पूरे सैंपल्स पेपर्स को बना लें, पूरे क्वेश्चंस को बनाएं, क्योंकि जब जिनको आता है उनको तो बनाने में मज़ा आता है। और मैं एक फाइनल टिप्स देना चाहूँगा, क्या क्या करना है। हमेशा टेस्ट देते रहें, हमेशा टेस्ट दें। ये फाइनल टिप्स है कि मैथ बनाने के लिए क्या क्या करें। पहला फाइनल टिप्स है कि हमेशा टेस्ट दें, टेस्ट देते समय कुछ क्वेश्चंस जो रॉन्ग हो जाते हैं उनको फिर से देखें, कहाँ रॉन्ग हुआ है उसको फिर से प्रैक्टिस करें। 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार बनाएं, फिर वो आपको हमेशा के लिए माने समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो आप बना लेंगे। इसके अलावा जितनी भी गलतियां होती है उसको पर सुधार करते जाना है, कहाँ कहाँ गलती हो रही है। तीसरा, मैथ में अधिक समय दें, मैथ्स को अधिक समय दें, मैथ्स में अधिक समय दें। मैथ्स को एकदम माने ऐसा बच्चे लोग क्या करते हैं, मैथ जो विषय नहीं आता उससे दूर भागते हैं। अगर मान लीजिए कि आप मेरे से दूर भाग रहे हो तो हम भी आपसे दूर भागेंगे। न्यूटन्स का 3rd नियम लागू होता है ना, प्रतिक्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आप जितना मेरे से भागोगे मैं भी आपसे उतना दूर भागूंगा। तो ऐसे ही मैथ से आप जितना दूर भागेंगे मैथ भी आपसे उतना ही दूर भागेगा। और इसका रिजल्ट होगा, आप जितना दूर भागेंगे उतना मैथ आपका कमज़ोर होता जाएगा। और एक बात मैं बताऊँ, लगभग 95% परीक्षाओं में जो कंपटीशन देते हैं उसमें मैथ्स आते हैं। मैथ के बिना आपका कोई भी कंपटीशन निकलना मुश्किल है, 1-2 कंपटीशन छोड़ करके। और मैथ को एक बात और, जब मैथ आपको समझ में अधिक समय देते हैं उसके बाद मैथ को क्या करते हैं, आप म्यूजिक के साथ भी बना सकते हैं। म्यूजिक के साथ आप म्यूजिक का इस्तेमाल करें, म्यूजिक के साथ मैथ्स को बनाना शुरू करें, गाना सुने, मैथ्स बनाएं। लेकिन उसके पहले आपको ये सब करने पड़ेंगे, है ना। जब मैथ समझ में आ जाएगी तो गाना भी बजते रहेगा, म्यूजिक बजता रहेगा, मैथ में मार्क्स उठते रहेंगे। और जब मार्क्स मैथ उठेंगे तो डिविजन्स आएंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, अगर आप सही सही बनाते हैं तो 5 के 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। मैथ्स करता नहीं है, यानी आपके डिवीजन को बढ़ाने में मैथ का सबसे ज़्यादा हाथ रहता है। अब मैथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलवाता है। मैथ कैलकुलेशन अगर आपका सही है तो मैथ में मार्क्स कटता नहीं है। एक्यूरेट फार्मूला लगना चाहिए, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, आंसर आप ढंग से लिखें, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और जितना मार्क्स मिलेगा वो आपके डिवीजन को उतना ही ऊपर पहुंचाएगा।
अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका डिविजन्स और आगे बढ़ेगा। और जब आप मैथ आएगी, कंपटीशन में जाएंगे, वहाँ पे आप कंपटीशन देंगे तो मैथ्स के जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे आपको। तो ये मैंने अपना एक तजुर्बा दिया है, मैंने आप पे कुछ थोपने की कोशिश नहीं की है। ये जो मेरे में समझ में आता है, जो ये मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है, जो 22 ईयर से मैं जो आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अपने 22 साल का एक्सपीरियंस को मैंने आपसे शेयर किया है कि हमारे बच्चे जो जनरली मैथ में कमज़ोर होते हैं वो मैथ में कैसे अधिक से अधिक मार्क्स लाएँ, और मैथ में जब मार्क्स अच्छे आएंगे, डिविजन्स अच्छे आएंगे तो आप अच्छे मुकाम पे जाएंगे। इसलिए बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि इन बातों को फॉलो करें, और कुछ टिप्स और भी अगले वीडियो में जब हम आएंगे, इस तरह के वीडियो लेकर के आएंगे तो आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।